गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, दैट इज द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. There is a three dimension the three dimension of the availability of the food security: the availability, accessibility and affordability. तो हम लोग को इससे बहुत कायदे समझना है कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। पहले हम यही समझेंगे व्हाई इट इज़ नेसेसरी, फूड सिक्योरिटी इज़ नेसेसरी, ये समझेंगे। हु इज़ द फूड सिक्योरिटी, कौन है जो फूड सिक्योरिटी को मैनेज करता है, एंड कैसे वो मैनेज करता है, हाउ इज फूड सिक्योरिटी इज मैनेज्ड। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज़ कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लें, हम लोग आज क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी। आज के चैप्टर में हम लोग मीनिंग्स एंड डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें हम लोग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है सेफ्टी। क्या होता है सिक्योरिटी का मतलब? सेफ्टी। अब सिक्योरिटी कैसे, फूड की सिक्योरिटी कैसे होगी? अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज अ फूड सिक्योरिटी। पहली चीज जो हम लोग को समझनी है। दूसरी क्या चीज समझनी है, व्हाई द फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी। ठीक है, तीसरी चीज क्या समझनी है, हु इज द फूड सिक्योरिटी, हु मैनेज द फूड सिक्योरिटी सिस्टम, एंड फोर्थ हाउ इज द फूड सिक्योरिटी, कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक आएंगे पहले हम लोग ये समझ लें। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग इज मोर देन गेटिंग टू मील्स। मतलब कि हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको दो वक्त की रोटी मिल जाए या दो वक्त का खाना मिल जाए। फूड सिक्योरिटी मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एनी टाइम व्हेन यू नीड इट। ठीक है, जब कहीं कभी भी अवेलेबिलिटी हो, जब आपकी ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, फूड सिक्योरिटी होती है। तो फूड सिक्योरिटी मीन होता है समथिंग मोर देन गेटिंग टू स्क्वायर मील, हम लोग ऐसे ही कह सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे थ्री डायमेंशंस होते हैं। पहले हम लोग व्हाट इज अ फूड सिक्योरिटी कवर करना है। इट कवर थ्री डायमेंशन होते हैं, थ्री डायमेंशन इसके हम लोग पढ़ेंगे, और थ्री डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही इसकी मीनिंग बनेगी। पहली क्या होती है, अवेलेबिलिटी। पहली क्या आती है, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी। दूसरी क्या होती है हमारी, एक्सेसिबिलिटी। एंड थर्ड हमारा क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी। अब तीनों चीज को हम लोग समझना है कि ये अवेलेबिलिटी क्या होती है। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है सफिशिएंट फूड अवेलेबल होना चाहिए विद इन द कंट्री। द प्रोडक्शन ऑफ, इसको हम लोग ये कह सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट फूड विद इन द कंट्री, द कंट्री। अब इसमें क्या है कि जिसमें कि जीडीपी जो होता है एग्रो बेस से, वो अवेलेबल होना चाहिए, हाई होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज के अंदर ये। और दूसरा, अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो पॉसिबिलिटी ऑफ इंपोर्ट, और दो चीजें और होनी चाहिए, इंपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक।
स्टोर, ठीक है। अब ये चीजें जो चीज होगी तो हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट फूड विद इन द कंट्री, दैट इज जीडीपी, सफिशिएंट फूड होना चाहिए कंट्री के अंदर। दूसरा क्या है, इंपोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक, ठीक है। इंपोर्ट, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ जीडीपी, अगर आपका जो जीडीपी है रिलेटेड टू द फूड ग्रेन वो अगर सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो आपके पास इतना सफिशिएंट फंड होना चाहिए कि आप इंपोर्ट करा सको, या किसी सीजन करंट ईयर में प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो आपके पास ऐसा स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का स्टोरेज सिस्टम आज काम आ सके, ठीक है। तो ये चीज स्टोरेज सिस्टम भी होना चाहिए। तो इससे हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होता है, ये सिक्योरिटी क्रिएट करता है। ये दो चीजें हमारी सिक्योरिटी क्रिएट करती हैं। अब एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी मतलब हासिल करना, मतलब कि वो फूड जो हो, ठीक, ये जो क्या है कि इसमें जो जितने फूड हो विद इन द इज विद इन अ रीच ऑफ द ईच पर्सन, मतलब वो इस लायक होना चाहिए कि वो पर्सन तक पहुंच सके, ठीक है। जो फूड होगा इसमें हम ये लिख सकते हैं, द फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। पहला तो क्या है कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है, द प्रोडक्शन ऑफ द सफिशिएंट फूड विद इन द कंट्री दैट इंक्रीज द जीडीपी, और द इंपोर्टिंग एंड द प्रीवियस डे स्टोरेज एज द फूड इज विद इन द रीच ऑफ द पर्सन, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, वो फूड लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। आपके पास से प्रोडक्शन भी है, आपके पास इंपोर्ट भी आप करा रहे हो और स्टोरेज भी है, लेकिन वो पहुंचना भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपरली। फिर एफोर्डेबिलिटी, मतलब क्या हुआ, एफोर्डेबिलिटी मतलब समझ में आ रहा है कि इस लायक होना चाहिए कि उसको खरीदा जा सके। तो एफोर्डेबिलिटी मतलब ये होता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एवरीवन हैव द इनफ मनी to buy the sufficient safe and nutrition food and nutritious food वो खरीद सके अपने फैमिली के लिए, अपने उसके लिए। तो ये हमारी देखिए, ये थ्री डायमेंशन थे, ये थ्री डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी होती है विद इन द कंट्री। अब एक चीज, यही चीज की प्रॉब्लम क्राइसिस अराइज हुई थी, दिस क्राइसिस हैज बीन अराइज, ठीक है। जो भी ये क्राइसिस थी, जिसकी क्राइसिस जो भी अराइज हुई थी, ये कब हुई थी? पहली तो हुई थी 1943 में, एंड सेकेंड जो हुई थी 1947 में। 1947 जानते हैं, जब इंडियन एंड पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, इस सिचुएशन में इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा क्या होती कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया था, डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट हो गया था, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं था। काफ़ी लोग तो फूड के बिना ही मर गए थे, ठीक है। और 1943 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, आज़ादी के बाद का, और हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस क्रिएट हो गई थी और बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ था। और तीसरा जो होने वाला था वो 1991 में होने वाला था। 1991 में अगर इंडिया का जो गोल्ड था, अगर उसको रिजर्व ना रखते आईएमएफ में और जापान के बैंक में, तो इसके वजह से
ना रखते तो इंडिया की ये जो फूड क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी सिस्टम था वो डिसबैलेंस हो सकता था, पर कंट्रोल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है कि कब फूड क्राइसिस क्रिएट हुए थे, 1943 या 1947 और 1991 इंडियन इकोनॉमी। आप इसके बारे में डॉक्यूमेंट्री मूवी भी देख सकते हैं कि इंडिया में क्या क्राइसिस आए थे, ये पूरी हिस्ट्री है। ठीक है, तो फूड क्राइसिस होने की मतलब एक ही नहीं, इंडस्ट्री पर भी इफेक्ट आया था, लोगों फूड क्राइसिस पे भी आया था, पर कैपिटा इनकम जीडीपी पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा आया था। ये 3 इयर्स जो थे ये बहुत ज़्यादा हाईली डिप्रेसिव थे, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी ऑफ फूड और सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो गया था, बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी और 3 डायमेंशन ये हमारी मीनिंग थी। और ये जो कहा गया था, ये इफेक्ट जो था इनके वजह से ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम और एक डिपार्टमेंट, फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इजाद किया गया था, जिसे हम लोग FAO कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो डेवलप किया गया था। इसमें हम लोग वाई में पढ़ेंगे कि वाई द फूड, हु इज यह फूड सिक्योरिटी, मतलब कौन है जो फूड सिक्योरिटी को मैनेज करता है, उसकी डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी को या उसकी अवेलेबिलिटी को मेजर करता, डायमेंशन को मेजर करता है। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसकी मीनिंग हमारी ये पूरी बन गई। तो एक मीनिंग अगर हम लोग ओवरऑल देखा जाए तो कि मीनिंग क्या मेंटेन हुई, तो इसकी मीनिंग क्या बनी, तो फूड सिक्योरिटी क्या हो गया, फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड करता है इन द कंट्री, इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ food is available to all the person and all the person have capacity to buy to capacity to the buy food of accept and there is no barriers on access, रुकावटें ना आए उसको हासिल करने में, दी फूड। तो ये हमने मीनिंग अपने से बना दी। इसी तरह आपको भी इस तरह मीनिंग बनाना है। तो हम लोगों ने आज पढ़ लिए फूड सिक्योरिटी क्या था। फूड सिक्योरिटी मतलब फूड की सिक्योर सेफ्टी होनी चाहिए। व्हाट कैसे होगी, क्या मीनिंग होगी, पहली चीज़ होनी चाहिए कि इसके अंदर 3 डायमेंशन ऑफ होती है। इसकी मीनिंग की इट कवर 3 डायमेंशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी। पहला अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ सिक्योर वो सफिशिएंट फूड विद इन द कंट्री, इंपोर्टिंग और द प्रीवियस ईयर स्टॉक, ठीक है, अवेलेबल इन द मार्केट। दूसरा एक्सेसिबिलिटी, द फूड इज विद इन द रीच टू द पीपल, वहाँ तक पहुँच सके पीपल तक। और अफोर्डेबिलिटी मतलब एवरी पर्सन हैव इनफ मनी टू बाय द सफिशिएंट एंड सफिशिएंट फूड, न्यूट्रिशन फूड, सफिशिएंट एंड सेफ्टी ऑफ न्यूट्रिशन फूड। ठीक है, तो वो परचेज कर सके, इसे हम लोग कहते हैं फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हाई द फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी, वो क्यों होता है, क्यों किया जाता है, इसे क्यों ज़रूरत है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। 1943 या 1947 और 1991 में ऐसे कौन सी सिचुएशन आई थी जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत हमें पड़ी। वाई द फूड सिक्योरिटी इज एसेंशियल फॉर अस। ठीक है, थैंक यू क्लास।